सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एमजीजीएस डिस्ट्रिक्ट चॉइस ऑप्शन प्रोविजनल मेरिट क्रमांक हुए जारी और एमजीजीएस की जाने पदस्थापन की प्रक्रिया। एमजीजीएस का पदस्थापन कौन से ज़िले में आपको किस प्रकार से अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करना होगा। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें एमजीजीएस को लेकर तो एमजीजीएस को लेकर जिन जिन टीचर ने एग्ज़ाम दिया था तो एमजीजीएस के पदस्थापन के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मेरिट क्रमांक के अनुसार रहेंगे। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करना आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट चॉइस किस प्रकार से फिल करनी है, उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, पदस्थापन की प्रक्रिया क्या रहेगी, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अंतिम तिथि की। तो अंतिम तिथि से पूर्व आपको ये काम कर लेना होगा, यानी आपको 26/6/2025 से 29/6/2025 शाम 5 बजे तक वक्त दिया गया है। आपके द्वारा पूर्व में भरे गए जिलों के विकल्प में से किसी एक जिले का विकल्प का चयन किया जाना है। यानी आपने अगर पूर्व में जो जिले भरे थे, मान लो 5 डिस्ट्रिक्ट भरे हैं, उनमें से आपको एक जिले का चयन करना है। उस जिले के में जितनी रिक्तियां हैं उनके अनुसार आपको आपकी मेरिट क्रमांक के अनुसार पदस्थापन आपको दिया जाएगा। और जिस जिले को आप चयन करते हैं तो उस चयनित जिले में से विद्यालय की चॉइस भी आपको देनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको साला दर्पण पे आना है। साला दर्पण पे नीचे की ओर जहां एसएसपी पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपको जाना है। यह स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जहां पदस्थापन की सारी प्रक्रिया इसी पोर्टल पर होती है। इस पोर्टल को ऑन करते ही आपके सामने इस तरह का नया पेज खुलकर आ जाता है, जहाँ यहाँ पे लिखा है, ये देखिए एमजीजीएस पदस्थापन। इसी के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। खुलकर ये एसएसपी पोर्टल आ जाता है। ऊपर की ओर आपको 2 लॉगिन मिलेंगे, एक है स्टाफ लॉगिन और दूसरा है होम पेज का। तो स्टाफ लॉगिन आप कर लीजिए, जहां आपसे आईडी पासवर्ड पूछे जाएंगे। यहां पे आपको वही आईडी पासवर्ड डालने हैं जो आपके पर्सनल स्टाफ लॉगिन के है। ये आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कीजिए। यहाँ आपको 3 तरह के ऑप्शन भी मिलेंगे, जहाँ आपको एमजीजीएस पदस्थापन की प्रोसेस भी बताई जाएगी, स्कूल चॉइस की प्रोसेस भी बताई जाएगी और व्यू फील्ड स्कूल चॉइस, तीनों ऑप्शन आपको यहीं पे मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट चॉइस भरने के लिए दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें पूर्व में भरे गए विकल्प यानी जिला चॉइस जो आपने पहले भरे थे जिले और संबंधित प्रोविजनल मेरिट क्रमांक और रिक्तियाँ, ये सभी यहीं पे दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे ये डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे जिले में पद विषय टीएसपी बार कुल रिक्तियाँ यहाँ पे शो हो रही है और आपके कितने मार्क्स है और कार्मिक की जिले में प्रोविजनल मेरिट क्या है, यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। और यहीं से आप है वो विद्यालय की सूची भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात समझा देता हूँ कि आपको किस तरह से फिलिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे कुल रिक्तियाँ पोस्ट 13 है और यहाँ पे आपकी मेरिट 17 है और इसी तरह से यहाँ पे है वो 6 रिक्त पोस्ट है, यहाँ पे मेरिट क्रमांक 7 है। तो आप इन दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं जो आपके ज़्यादा नज़दीक रहे। मेरिट क्रमांक के अनुसार वो आपको फिल करना है। नीचे की ओर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जिला भरना है। ये जिला कौन सा रहेगा कि जो पूर्व में आपने भरे थे उन्हीं में से एक ज़िला वापस आपको चूज़ करना है। और ये नीचे जो घोषणा दी गई है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। घोषणा पढ़ने के बाद ही आगे की ओर प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे पदस्थापन की कुछ प्रक्रिया है वो आप सभी को समझा देते हैं, ताकि आप जब भी डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करें तो इनको बातों को आपको सभी को ध्यान में रखना होगा। यानी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्पों में से जिलों में से वांछित जिले का चयन करना है। यानी पूर्व में आपने जो जिला चयन किया था उसी में से आपको चयन करना है। इसके लिए आपको अगले पेज पर आप द्वारा पूर्व में साला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से दिए गए विकल्प यानी चॉइस के जिलों में आपकी मेरिट, इन संदर्भित जिलों में रिक्तियों की संख्या और रिक्त वाले विद्यालयों की सूची देखनी है। जैसा कि दोस्तों आपको अभी मैंने दिखाया एक यहाँ पे कि आपको सभी कुछ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपके ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं और आपकी क्या मेरिट है। उसी के आधार पर आपको जिला चूज़ करना है। उसी विद्यालय की सूची भी आप देख सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि है वो हमने पहले ही बात कर ली है, तो 29/6/2025 इसकी अंतिम तिथि है। 5:30 बजे तक आप विकल्प दे सकते हैं। इसी समयावधि में आपको विद्यालय आवंटन हेतु विकल्प उपरोक्त अनुसार चयनित जिले के लिए विद्यालय चॉइस भी देनी है। यानी आप विद्यालय की जो चॉइस देंगे वो भी इसी दौरान देंगे। 29
6/2025 शाम 5 बजे तक आपको देनी है। जिला चॉइस भी करना है और जिले चॉइस के साथ साथ विद्यालय चॉइस भी आपको इसी डेट के अंतर्गत करनी है। जिले के चयन के पश्चात दी गई घोषणा पर ऑनलाइन ही सहमति प्रदान करनी है। जहां पे आप जिला चूज़ कर रहे हैं उसके नीचे ही आपको ऑनलाइन घोषणा सहमति दी गई है। आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करके आपको उसको सहमति प्रदान करनी है। सहमति के पश्चात ही आप द्वारा वांछित जिले का चयन पोर्टल पर स्टोर किया जाएगा तथा इससे आपकी चयनित जिले हेतु सहमति मानी जाएगी। यानी आपको सहमति देना भी आवश्यक है। सहमति देंगे तभी आपका आगे का प्रोसेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। कार्मिक द्वारा चयन किए गए जिले का आवंटन चयनित जिले की कार्मिक की वरीयता एवं जिला और विद्यालय की रिक्तियों के अनुसार होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपका अगर चयन हो रहा है किसी जिले में तो कार्मिक का जो चयन है, किए गए जिले का आवंटन है, वो चयनित जिले में कार्मिक की क्या वरीयता रहती है, क्या मेरिट क्रमांक रहता है और मेरिट क्रमांक के अलावा उसमें उस जिले में जिस जिले को आपने चूज़ किया है उसमें कितनी रिक्तियां है, उसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा। और एक बात विशेष कि यदि आप टीएसपी क्षेत्र के कार्मिक हैं तो टीएसपी क्षेत्र के लिए जिले का विकल्प आपको चूज़ करना है। इसी प्रकार यदि अगर आप नॉन टीएसपी क्षेत्र के कार्मिक हैं तो नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए जिले का विकल्प ही आपको चूज़ करना है। और आपको चयनित जिले के सभी विद्यालयों की प्राथमिकता क्रम से चॉइस देनी है। और इसके साथ साथ जो जिला आपने चयन किया है उस जिले में उपलब्ध चॉइसेस से कम भरने पर उस जिले के शेष विद्यालय विकल्पों में से कहीं भी रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जा सकता है। यानी इस लाइन को आप सभी को ध्यान में रखना है। इसको समझें कि अगर एक जिला जो आपने चूज़ किया है उस जिले में जो विद्यालयों की सूची है उसमें मान लिया जाए 15 विद्यालय दिए गए हैं तो उस 15 विद्यालय में आपको अपना क्रमांक दर्शाना है 1 से लगा के 15 तक। ऐसा नहीं है कि 15 में से आप सिर्फ 4 ही चूज़ करें और बाकी रिक्त छोड़ दें, नहीं, आपको 15 की 15 में आपको चॉइस देनी है। अगर आप नहीं देते हैं तो जो शेष विद्यालय रह जाएंगे तो कहीं भी रैंडम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटित आपको किया जा सकता है। जो विद्यालय आपको अच्छा लगे उसके आगे 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इस तरह से आपको क्रमांक है वो विद्यालय चॉइस में देने हैं। और सभी विद्यालय जो भी उपलब्ध है, ये तो 15 उदाहरण हमने माना है। आपने अगर आप मान लिया जाए जयपुर जिला चूज़ किया है और जयपुर में अगर 20 विद्यालय दिए गए हैं तो 20 विद्यालयों में आपको अपनी चॉइस फिल करनी है। जो विद्यालय आपके नज़दीक है, जो आपको अच्छा लगे उसमें क्रमांक 1, उसके बाद जो अच्छा लगे उसमें 2, इस तरह से देनी है। अंतिम रूप से जिले का विकल्प नहीं करने वाले आवेदक या कार्मिक को आगामी प्रक्रिया में शामिल भी नहीं किया जाएगा। तो ये सभी आप अच्छी तरह से पढ़ लें और इसको टिक मार्क करके आगे की प्रोसेस करें तो आपकी एमजीजीएस की पदस्थापन की प्रक्रिया है वो जल्द पूरी की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले